हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर टेंस में हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने बताया, कॉन्टिन्यूअस बताया और ये परफेक्ट टेंस है। ये परफेक्ट टेंस हमको बहुत ही कंफ्यूज करता है। क्यों ना करे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा है ही, वो सभी लोगों को कंफ्यूज करता है। अभी हम लोग जब इसको सीखेंगे तो आपको नए रहस्य मिलेंगे, नए अजूबे। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम लोग इंग्लिश जो सीखते हैं वो पैटर्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग हिंदी से सीखते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, लगभग 10 स्टेट ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझते भी है। लेकिन क्या केरला वाले इंग्लिश जब बोलते होंगे तो क्या वो भी यही ता का हिसाब सोचते हैं कि वाक्य के अंत में ता आ जाएगा तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट मानूंगा? ऐसा नहीं है। इंग्लिश सीखना है तो उसके सेंस को पकड़ना है, आखिरकार वो सेंटेंस बोल क्या रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है। बात समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहले बेसिक सीखेंगे, फिर एडवांस सीखेंगे, ठीक है ना? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक रूल आप लोगों को भी पता होगा लगभग लगभग। जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हैज हैव और वी3 का प्रयोग और अदर वर्ड, ठीक है ना? सामान्य तौर पे आप लोगों की पहचान के अनुसार है, चुका है, लिया है, दिया है, खाया पिया है आना चाहिए, ताना आए, रहा है ना आए, जो कुछ भी आ जाए टोटल प्रेजेंट परफेक्ट है। तो एक थ्योरी के अनुसार आपकी पहचान भी सही है, बट ये पहचान से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको स्पोकन सीखना है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है, उन्होंने खाना खाया है। उन्होंने खाना खाया है, उन्होंने का मतलब दे, ठीक है ना? दे माने वे भी होता है, उन्होंने भी होता है, ठीक है ना? तो दे है भाई, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। तो दे हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन और फूड। तो ये सामान्य सी बात और सामान्य सा सेंटेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और सेंटेंस होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो उनमें हम चर्चा करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक है जो हम सीख रहे थे। मैं कुछ एडवांस आपको बताना चाहूंगा कि वाकई में प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ऐसे ही सेंटेंस पढ़े हैं, मैं आपको बिल्कुल मैजिक बॉक्स से निकाल के सेंटेंस रखूंगा, ठीक है ना? तो जैसे फार्मूला आपको पता हो गया ना बेटा? देखिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को अगर सीखना है तो सिंपल पास्ट भी सीखना होगा। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि सेम टू सेम मिलता जुलता होता है। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो है आएगा, पास्ट के अकॉर्डिंग है नहीं आता है, ठीक है ना? लेकिन समझने का प्रयास करिए। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, सेंटेंस है, मेरा भाई कल आया है। मेरा भाई कल आया है। तो देखिए, आपको देखने में ये कौन सा टेंस लग रहा है और इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा? बहुत बच्चे जैसे माई ब्रदर हैज कम यस्टरडे, ठीक है? फिर आता है दूसरा, माई ब्रदर केम यस्टरडे, ठीक है ना? मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हैं, तो आप इसमें बताइए आप किस पॉइंट में जाना चाहेंगे। आज ही आपको मैं अंतर बता दूंगा। पहले में कितने लोग हैं? पहला सही है, माई ब्रदर हैज कम यस्टरडे, मेरा भाई कल आया है। माई ब्रदर केम यस्टरडे। सेकंड में कितने लोग?
सेकंड में इतने लोग, फर्स्ट में सिमरन है, ठीक है, हैंड्स डाउन करिए। देखिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट को जानने के लिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम लैप्सेस यानी समय का प्रयोग नहीं होता है, इस चीज को जान लीजिएगा आप। टाइम लैप्सेस जैसे आ गया यस्टरडे, बिफोर, अगो, ये जब टाइम का अगर जिक्र किया गया हो सेंटेंस में तो वो कतई नहीं प्रेजेंट परफेक्ट होगा, वो क्या होगा, सिंपल पास्ट होता है। आप देखिए यस्टरडे किसे शो कर रहा है, यस्टरडे किसे शो कर रहा है, बीते हुए कल को ना। तो जब समय बीत गया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होता है, क्योंकि देखिए काम दोनों फिनिश है, काम दोनों फिनिश है, ठीक है ना, लेकिन बस टाइमिंग का अंतर होता है। ये काम फिनिश हो गया, यस्टरडे कल जो बीत गया है, ये उसका अगर जिक्र करे, ठीक है ना, बिफोर आ जाए, एगो आ जाए, तो कहीं भी ये दिखे तो आप उसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो हमारा कौन सा सही होगा, सेकेंड नंबर सही है और फर्स्ट नंबर रॉन्ग है। तो आप यहां से समझिए कि आखिरकार प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। फिर देखते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं और दूसरा सेंटेंस देता हूं। डस्टर कहां बेटा, अरे तुम लोग, जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस है, मैं तुम्हें 5 दिनों से जानता हूं, मैं तुम्हें 5 दिनों से जानता हूं। देखिए ये सेंटेंस कैसा है, जानता हूं तो आप तुरंत बता देंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन क्यों, मैंने आपको बताया है कि जब टाइम का जिक्र हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहां पर यूज करते हैं, जैसे मैं तुम्हें 5 दिनों से जानता हूं, ठीक है ना, तो इसको किस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कैसे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वो पढ़ने जाता है, वो स्कूल जाता है, ऐसे सेंटेंस आते हैं। मैं तुम्हें 5 दिन से जानता हूं, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, आई हैव नो यू फॉर 5 days, फॉर 5 days, आई हैव known you for 5 days, ठीक है ना। देखिए ये दो हैं, अगर इसमें अगर आ जाए आई हैव बीन, तो बीन के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, नोइंग यू फॉर 5 days, ठीक है ना, 5 days। तो देखिए ये 3 प्रकार से बनाया गया है, तो इसमें कौन सा सही है, आई हैव नो, ठीक है, आई हैव के साथ तो बेटा देखो नो नहीं आएगा, क्योंकि हैज के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर आई हैव नोन यू फॉर 5 days, तीसरा है आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 5 days, ठीक है ना। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा होगा, हालांकि अगर इसे देखा जाए, मैं व्यक्तिगत इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, अगर देखा जाए तो सही ये होगा 4th नंबर, लेकिन सही ये होगा, आई हैव नोन यू फॉर 5 days। क्यों, क्योंकि यहां आई हैव बीन नोइंग है, कभी नो के साथ वी फोर का यूज नहीं होता है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी नो के साथ नोइंग का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप विशेष केयर करेंगे।
तो इसमें राइट आंसर कौन होगा? सेकंड वाला। ठीक है ना? कभी भी आपको ऐसे कंफ्यूज करे, कभी समय का जिक्र कर दे, तो समय के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। ठीक है ना? मैं तुम्हें जान चुका हूं। आई हैव नोन यू। आई हैव नोन यू। बात समझ रहे हैं ना? मैं तुम्हें जान चुका हूं, चुके हैं, आया है, लिया है, दिया है, ये चलेगा। लेकिन कहीं भी मेन चीज ध्यान रखिए, अगर ये वर्डों का यूज आ जाए, यस्टरडे, बिफोर और अगो, अगर इनका जिक्र किसी भी हिंदी सेंटेंस में आए तो उसका सेंटेंस आपको पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट सेम टू सेम वैसा ही होगा। V3 का यूज करेगा, हैज हैव का यूज होगा। ठीक है ना? सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट डे आपको पास्ट इंडिफिनिट का वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और पास्ट इंडिफिनिट क्या होती है, किसकी भूमिका होती है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप कोई भी बुक उठाएंगे, लगभग पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट से ही बुक पूरी फिल होती है। बात समझ गए ना? उसी से क्वेश्चन किए जाते हैं। और जब तक क्वेश्चन करना नहीं आएगा तब तक उसका रिस्पांस और रिप्लाई करना कैसे आप सीखेंगे? अगर आपके टेंस मजबूत है तभी आपको आएगा। ठीक है ना? तो ये जो एडवांस में था, इसको आप और अच्छे से ढेर सारे सेंटेंस बनाकर इसे समझेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अभी इसको नोट कर लीजिएगा, इसका जो फार्मूला है और जो मैंने बताया है। ठीक है ना? आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।